हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं उससे संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसमें देखो आपको 2 रेशियो लिखने हैं, ए और बी। इसमें पहले अब इससे पहले वाले क्वेश्चनों में तो हम क्या कर रहे थे कि उसमें जो दिन वगैरह दे रखा था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, रेशियो में कुशलता दे रखी है, इस यानी कि कार्य क्षमता दे रखी है, जो कैपेसिटी बोलते हैं वो दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो लिख लो कि ए और बी दे रखा है, ए और बी है, इनकी रेशियो दे रखा है कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ए बी अगर ए है 1 है तो ये कितना हो गया, 3 गुना 3 हो गया। तो इससे देखो ये तो हो गई इनकी क्षमता, क्षमता मतलब एफिशिएंसी हो गई। तो इसका जो समय होता है वो उल्टा होता है। उल्टा कैसे कि जैसे इसमें इसको 1:3 कर देता हूँ मैं, यहाँ जैसे 3:1 था तो ये 1:3 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, इसकी स्पीड कम है तो इसका समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको करने के बाद में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। कौन लेता है, ए लेता है कम। ए कम लेता है तो ये बताओ मुझे कि इन दोनों का अंतर क्या है, समय में है, दोनों का समय चल रहा है कि 60 दिन कम लेता है, तो यहाँ भी समय में अंतर लेना है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 2। ये 2 किसके बराबर है, 60 के। तो एक का क्या होगा, मतलब बताओ, एक का होगा 30 डे, यानी एक का अंतर का मतलब हो गया 30 डे। तो आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब इनका जो भी ये 30 की स्पीड से ये 30 डे दे रखा है, उसको क्षमता से गुणा कर दो तो ये क्या निकल के आएगा, क्षमता से नहीं, इस जो समय का रेशियो है ना उससे गुणा करना है हमें। इसको गुणा करेंगे तो इनका जो दिन का वाला है वो निकल के आ जाएगा। फिर उससे हम क्या निकालेंगे, जो पहले मेथड ऐसे निकाल के ले रहे थे वैसे निकालेंगे। देखो इसको गुणा कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे या बी लिख रहा हूँ। जब 30 को 1 से गुणा करता हूँ तो 30 से कम 30 हो गया, यानी 30 दिन में कर सकता है वो ये अकेला। किसी कार्य जो भी कार्य दे रखा है उसको 30 दिन में कर सकता है। ऐसे 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 हो गया, यानी बी उसी कार्य को 90 दिन में करेगा। अगर दोनों का लें तो क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे, 90। 90 में देखो 30 कितना आएगा, 30 तिया 90, और इसका कितना निकल के आया, 1। ये देखो कार्य क्षमता वही क्षमता निकल के आ रही है पहले वाली, 3 और 1। यहाँ पे भी देखो 3 और 1 निकल के आई है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो इनका जो टोटल कार्य दे रखा है वो कितना है, ए और बी मिलकर कितने, जो टोटल कार्य दे रखा है 90, और इनकी स्पीड कितनी है, देखो 3 और 1 4, तो इसका भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 से ही 1/2 डे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर 22.5 दिन, यानी 22 ही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन में, यानी ए है वो रोज़ाना कितना काम करता है, 5 घंटे, और उस कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर लेता है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ए कितना कर रहा है, ए 5 घंटे, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, 8 दिन में, कितने दिन में, 8 डे में। तो क्या कर लेता है, वो पूरा काम कर लेता है। इसका मतलब 8 पंजे 40, वो काम कितना है, 40 मान लें। कितना मानेंगे, 40 काम मान लेंगे इसमें, या 40 हॉर्स मान लो, या घंटे मान लो, दिन मान लो। ऐसे ही बी करता है, देखो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और कितने दिन में कर रहा है, देखो 10 दिन में कर रहा है ना, 10 दिन में। तो इसको जब भी गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, 10 छीगी 60 हॉर्स, यानी ये तो करता है, देखो इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, और ये निकल के आएगा 60, यानी इसको इतना समय लगता है। ये मान लो कि जैसे अब इन दोनों का लेशे लेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए और बी, ये 40 दिन में, 40 समय में, 40 घंटे में, और ये 60 घंटे में करता है। जब ये करता है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखो कितना निकल के आया, 120,
ये निकल के आया 6 दूनी 12 2 और ये निकल के आया 4 3 12। इनकी स्पीड है, ए की स्पीड आ रही है 3 और बी की स्पीड आ रही है 2, यानी कार्य क्षमता उसकी। अब पूछा क्या है वो देखो कि 8 दिन प्रतिदिन काम करते हुए ये दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना माने इसमें, ए और बी के लिए है। टोटल काम हो गया 120 और इनकी स्पीड कितनी निकल के आ रही है 5, 3 और 2 5 हो गया ना। तो 5 में भाग देंगे तो कितना निकल के आ रहा है देखो 24 घंटे निकल के आया है। अब ये 24 घंटे हैं, एक दिन में कितना काम करता है देखो, ए और बी मिलकर, यहाँ कर रहा हूँ देखो, ए और बी मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करता है 8 घंटे। तो ये 24 घंटे कितने दिन में लगेंगे देखो, मैं क्या करता हूँ जो 24 दे रखा है उसमें 8 का भाग दे देता हूँ। तो कितना निकल के आया 3 डे, यानी वो 3 दिन में, दोनों मिलकर 3 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे। समझ में आया। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसमें कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर 7 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ए बी की तुलना में 7/4 गुना सक्षम है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए और बी अनुपात से निकालते हैं। देखो ए और बी है वो 7 दिन में करते हैं और उनकी कार्य क्षमता दे रखी है। देखो यहाँ पे कि जो दे रखा है कुशलता दे रखी है, तुलना दे रखी है, वो एक तरह से क्षमता हो गई। जैसे ए बी की तुलना में 7/4 गुना सक्षम है। सक्षम का मतलब हो गया कि इसको अगर मैं 4 मान लूँ, क्योंकि ये 7/4 दे रखा है तो ये काटने में आसान हो जाएगा। जैसे मैं ये लूँ कि ये ले रहा हूँ कि बी 4 दे रखा, तो इसका 7 गुना, इसका 7/4 गुना सक्षम है कौन, ए। तो इसको जब भी इसको 7/4 करेंगे, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो बी एक का क्या मान निकल गया है 7, तो इसको ले लेंगे 7। या आपको ये जो दे रखा है ना, उसमें नीचे वाली जो बी से तुलना करा रहा है, तो उसको नीचे वाली संख्या को बी को मान लो और जो ऊपर वाली संख्या वो इसमें हो जाएगी, एक के लिए हो जाएगी। तो क्या निकल के आया देखो, ए और बी की 7:4, यानी ये क्या आ गई समता, ये इनकी समता आ गई। तो ये बताओ मुझे टाइम क्या होगा, इसका समय वो क्या होगा, समय इसका उल्टा हो जाता है 7 4। अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता की जो दिन दे रखा है उसको इनका योग कितना हो गया 11, अनुपात में 11 दे रखा है। तो इसका जो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी, टोटल कार्य आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी का कार्य हो जाएगा 7 × 11 77, इसको मान लेते हैं वर्ग, 77 क्या हो गया काम हो गया। तो अब आगे क्या कह रहा है इसमें कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ये बताओ बी की स्पीड कितनी है, क्षमता कितनी है 4, और ये टोटल कार्य कितना है, वर्क कितना है 77। तो मैं क्या करूँगा, बी द्वारा समय लगेगा, समय ही लगेगा ना, हाँ द्वारा समय, कितने समय में करेगा, कुल कार्य कितना है 77 और इसकी क्षमता कितनी है देखो 4। जब इसमें भाग देंगे तो देखो करके देखो कि 77 में भाग दे दो 4 का, 4 एकम 4, 3 बच के आगे उतार दिया 7, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 अंटा 32 और 4 नाम 36, कितना बच गया 1। देखो कितना निकल के आया 19 से ही 1/4। तो यहाँ लिख रहा हूँ 19 से ही 1/4 डे। ये किसका आंसर है, बी द्वारा समय लिया जाएगा इस पूरे कार्य को करने के लिए। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे किसी भी प्रकार का तो वो लेंगे। और इस जो हम पढ़ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस और भी जो भी एग्ज़ाम राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम है वो भी ले सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम किसी भी राज्य से संबंधित होगी उसमें सभी में मैथ एक ही तरह की चलती है। तो इसमें आप पढ़ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।